कैसे किसी की यादों से बाहर आएं। किसी संबंध के समाप्त हो जाने पर अक्सर ऐसा लगता है कि जीवन अब आगे बढ़ने में अक्षम है। यह व्यक्ति सभी जगहों पर है और तुरंत अभी आगे बढ़ने का विकल्प भी नहीं है। फिर भी ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने वातावरण में सुधार करते हुए, अपने विचारों को नियंत्रित करते हुए और अपने जीवन को व्यस्त करते हुए, वह सरलता से अतीत की वस्तु बन सकता है। इस व्यक्ति को भूलने के लिए निम्नलिखित चरणों का अनुसरण कीजिए और अधिक प्रसन्नता, बेहतर स्वास्थ्य और पूर्णता की ओर आगे बढ़िए। स्टेप 1, नकारात्मक यादों से बाहर निकलें। 1, शारीरिक संपर्क तोड़ दीजिए। यदि आप उससे अभी तक हरदम मिल रहे हैं या उसकी गतिविधियों के संबंध में निरंतर सुन रहे हैं, तो उसे नहीं भूल सकते। इन रणनीतियों पर विचार कीजिए। यह सुनिश्चित करें कि आपके दिन प्रतिदिन के कार्यवाहियों के दौरान इस व्यक्ति से भेंट न हो। यदि आप एक ही समय किराने की दुकान पर जाते हैं या काम से घर लौटते समय एक ही रास्ता लेते हैं, तो अपने कार्यक्रमों को थोड़ा ठीक कर लीजिए जिससे संयोग से मिलना और भी असंभव हो जाए। अभी के लिए उन सामाजिक समारोहों से बचिए जहां आप जानते हैं कि वह उपस्थित रहेगा, रहेगी। मेजबान को विनम्रता से समझा दीजिए कि आपको आशा है कि कार्यक्रम अच्छा रहेगा और आप केवल इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि आप एक दैकदाई मिलन से बचना चाहते हैं। 2, अपने इलेक्ट्रॉनिक जीवन से उसे निकाल दीजिए। आज के दिन और काल में हम जिनसे संगत करते हैं उनसे अधिकतर स्क्रीन के माध्यम से ही करते हैं। यदि आप उस व्यक्ति से न भी मिलें, तब भी यह जानना बहुत आसान है कि वह क्या करने वाली है। यद्यपि यह कुछ कठोर लगता है, उसे उस सोशल मीडिया के सभी आकारों से हटा दें जिसका आप उपयोग करते हैं। अपने फ़ोन और ईमेल अकाउंट से उसकी संपर्क सूचना को डिलीट कर दीजिए। उसके फेसबुक प्रोफाइल, ट्विटर, इंस्टाग्राम इत्यादि को रोक दीजिए। अनचाहे संपर्क से मना करने के लिए अन्य जो भी उपाय हों उन्हें लीजिए। यदि आवश्यक हो तो अपना ईमेल पता बदल दें। 3, अपने आपसी मित्रों से कहें कि वह क्या कर रहा है इसके बारे में आपको नहीं बताएं। कुछ बहुत ही दिलचस्प हुआ होगा, परंतु आपको उसे सुनने की कोई भी जरूरत नहीं है। यदि आपका मित्र भूल जाए और घटनाक्रम से इसका नाम ले ले, तो उसे नरमी से कुछ इस तरह कहते हुए अपना अनुरोध याद दिला दें। जेन, मुझे डैक है, परंतु बिल के बारे में सोचने पर मुझे बहुत परेशानी होती है। अच्छा होता कि हम कोई दूसरी बात करते। फिर भी आप इस नीति में एक बात और भी जोड़ना चाहेंगे। कभी कभी सटीक जानकारी नाता समाप्त करने के लिए आपकी सहायक होगी। हो सकता है कि इस व्यक्ति ने सिगरेट पीना शुरू कर दिया है, या किसी दूसरे शहर में चला गया है, या उसकी नौकरी चली गई है। अपने मित्रों से कह दीजिए कि यदि उन्हें लगता हो कि कोई बात जानने पर नाता समाप्त करने में आसानी होगी, तो उस बात को उन्हें कहना चाहिए। 4, कोई भी चीज़ जो उसकी याद दिलाती हो उससे छुटकारा कर लें। अपने जीवन से उन सभी चीज़ों का सफाया कर दें जो इस व्यक्ति की डैकदाई यादें लेकर आती हों। दिन प्रतिदिन इन चीज़ों को नहीं देखना आपके आगे बढ़ने में सहायक होगा। यदि कुछ विशेष चीज़ों से छुटकारा करना आपको सहन न हो, तो उन्हें बांध कर किसी परिवार के सदस्य या नज़दीकी मित्र को कहिए कि वे उसे अपने घर में रखें जहां वह आसान पहुंच से बाहर हों। उनसे अनुरोध करें कि कम से कम 6 महीनों के लिए इन चीज़ों को आपकी पहुंच से बाहर रखना है। अपने MP3 प्लेयर, MP3 प्लेयर में देख लीजिए और उन गीतों को डिलीट कर दीजिए जो आपको उसकी याद दिलाते हों। उन्हें उत्साहवर्धक, आशावादी गीतों के साथ बदल दीजिए जो आपके आत्मविश्वास और आगे बढ़ने की भावनाओं को प्रोत्साहित करें। यदि इस व्यक्ति के साथ आपका कोई बच्चा या पालतू है, तब तो यह स्पष्ट है कि आप उनसे कभी भी छुटकारा नहीं ले सकते। इसके बदले उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करें जो आपने इस जीव के पोषण के लिए और उसे एक अच्छा जीवन देने के लिए किया था। स्टेप 2, अपनी संभावनाओं का परिवर्तन करना। 1, स्वयं को बदला लेने की भावना का ग्रास बनने से रोकिए। इसे जान लीजिए कि किसी से बदला लेना चाहना, उसे जलन, परेशानी या ड्रैग का अनुभव कराते हुए का यही अर्थ है कि आप अभी भी उसके बारे में सोच रहे हैं। यदि आप बदले की भावना से आसक्त हैं तो आप उसे भूल कर आगे नहीं बढ़ सकते हैं, इसलिए यह सीखिए कि आप इसे कैसे त्याग सकते हैं। यदि आप किसी उच्चतर शक्ति, कर्म या ब्रह्मांडीय न्याय पर विश्वास करते हैं, तो यह युक्ति कीजिए कि अंत में उसे अपने कर्म का उचित फल मिलेगा। यदि आप इस पर विश्वास नहीं करते कि कोई दूसरा आपके लिए बदला लेगा, तो इस तथ्य पर संतोष कर लीजिए कि जीवन न्यायोचित नहीं है। इस व्यक्ति ने आपको अन्यायपूर्वक चोट पहुंचाया होगा, पर इससे आपको स्वयं कुछ करने का अधिकार नहीं मिलता। जॉर्ज हर्बर्ट के उस पुराने उद्धरण को याद कीजिए, अच्छी तरह से जीना सबसे अच्छा बदला है।
अपने जीवन के साथ आगे चलते जाना और उसके स्तर तक गिरना स्वीकार नहीं करना उसे संवाद देता है कि जो कुछ हुआ उससे आप पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है और यह इसे अनिवार्य रूप से मामूली बना देगा। दो अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कुछ समय अलग रखिए। यदि आपने सब कुछ आजमा लिया है और तब भी उसके बारे में सोचने से अपने के रोक नहीं सकते, तो एक नया रास्ता आजमाइए। जो कुछ भी आपके साथ हुआ है उसके बारे में अपनी सारी अनुभूतियों को लिखने के लिए एक सीमित समय को, जैसे 1 या 2 घंटा, अलग रख लीजिए। जब समय समाप्त हो जाता है या आपके कहने के लिए कुछ रह नहीं गया है, जो भी पहले हो जाता है, तो कागज को मोड़ कर कहीं रख दीजिए। अगली बार जब इस व्यक्ति के बारे में सोचने के लिए आप ललचते हैं, तो स्वयं से कहिए, नहीं, मैंने पहले ही इसके बारे में अपनी सारी भावनाओं को व्यक्त कर दिया है। दोबारा इसे करते हुए मैं अपना समय नष्ट नहीं करूंगा। यदि अत्यंत आवश्यक है तो प्रत्येक दिन भावात्मक अनुभव करने के लिए स्वयं को 10 या 15 मिनट दीजिए। जब यह मिनट समाप्त हो जाते हैं तो अपने से कहिए कि आप इसके बारे में कल सोचेंगे। जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे आपको और भी कम समय की आवश्यकता होगी। इसे लक्ष्य करना भी कि आपको कम से कम समय की आवश्यकता हो रही है आपको अच्छा अनुभव करने में सहायता देगा। 3. अपना ध्यान बांटिए। सौभाग्यवश आप अपने विचारों का नियंत्रण करते हैं। यदि आप किसी चीज के बारे में सोचना नहीं चाहते हैं तो आप उसे सोचने के लिए बाध्य नहीं हैं। स्वयं को स्कूल में, काम में या किसी परियोजना में व्यस्त रखें जिसमें आपका ध्यान केंद्रित हो सके। जब आपके पास सोचने के लिए दूसरी चीजें हैं तो वह पृष्ठभूमि में धूमिल हो जाएगा। यदि आप स्वयं को उनके बारे में सोचता हुआ पाते हैं तो अपना ध्यान हटा लीजिए। हम सभी दिवास्वप्न देखते हैं और स्वयं को कुछ ऐसा सोचते हुए पाते हैं कि हमें अचरज होता है कि हम उन्हें सोच रहे हैं। जिस क्षण वह आपके मन में रेंग कर आना आरंभ करे, आप अपने से कह दीजिए कि आप इसके बारे में नहीं सोचने वाले हैं, या आप इसके बारे में बाद में सोचेंगे। संकेत: आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी को बात करने के लिए, खेलने के लिए कोई खेल, या कोई भी दूसरी चीज जो आपका ध्यान बटा सके, ढूंढ लीजिए, चाहे वह कुछ मिनटों के लिए ही क्यों न हो, आपको केवल इसी की आवश्यकता है। 4. किसी भावात्मक संगीत को नहीं सुने या ऐसे चलचित्र नहीं देखें। किसी को भूलने की कोशिश करते हुए कोई व्यक्ति मनोदशा में बदलाव या उदासी के लिए तैयार हो जाता है। आपको लगता है कि आप इस समय किसी बहुत ही संवेदनशील स्थान में हैं। आपको किसी भी ऐसी बाहरी प्रेरक की जरूरत नहीं है जो इस भावना को उत्पन्न करता हो, इसलिए जिस संगीत को आप सुनते हैं उसे उत्साहवर्धक रखिए और केवल उसी टीवी कार्यक्रम या चलचित्र को देखिए जिससे आपको अच्छा अनुभव होता है। अपने मित्रों से भी इसे ध्यान में रखने के लिए कहिए। वह इन चीजों से आपका ध्यान हटाने के लिए कुछ हल्कापन ला सकते हैं। जब आपको प्रोत्साहन चाहिए तब उनको बुला लीजिए, उन्हें पता होगा कि आपको बेहतर लगे इसके लिए क्या करना चाहिए। 5. अपना मूल्य समझिए। संभव है कि जिस व्यक्ति को आप भूलना चाहते हैं उसने कुछ गलत किया था। अंत में उन्होंने आपका मूल्य नहीं समझा जिसे आप चाहते थे कि उन्हें समझना चाहिए था। यह उस प्रकार का व्यक्ति है जिसे आपके जीवन में होना ही नहीं चाहिए था। अपना मूल्य समझते हुए उसे अनुभव करना बहुत आसान है। उन्होंने आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, बस इतना ही। आप अपने को केवल उन लोगों से घिरा रखिए जो अच्छा व्यवहार करते हैं। अपने आत्म मूल्य बोध को मन में रखे रहने पर जीवन को गतिशील रखना आसान है। याद रखिए, आप शानदार हैं। सारी दुनिया आपके सामने है और अवसरों से भरी पड़ी है। आप आगे क्या करने वाले हैं? स्टेप 3. प्रसन्नता वापस लाना। 1. अपनी अभिलाषाओं का अनुसरण कीजिए। आप जो समय उस व्यक्ति के साथ बिताने वाले थे या उसके बारे में सोचने में बिताने वाले थे, उसके बदले किसी नई सक्रियता को अपनाते हुए अपने को सही रास्ते पर रखिए। कोई शौक अपनाइए जिसे आप हमेशा आजमाना चाहते थे। किसी अंतर संस्थानिक खेल लीग से जुड़िए या किसी नए आकार का व्यायाम आरंभ कीजिए। यह जो कुछ भी हो, इसे इतना दिलचस्प और मनोरंजक होना चाहिए कि इसे करते हुए आप किसी भी दूसरी चीज को नहीं सोच सकें। किसी नई कुशलता में पारंगत होने और अपने को बेहतर बनाने पर आपको अच्छा लगेगा। आप स्वयं को एक नया और बेहतर व्यक्ति भी अनुभव करने लगेंगे जो, जिसे आप भूलना चाह रहे हैं, उसके लिए आवश्यकता से अधिक अच्छा है। इससे आपके आत्मसम्मान में सुधार होगा। इस स्थिति में स्वयं को बेहतर बनाना आपके लिए, आपके आत्म मूल्यबोध के लिए और आपके मन की शांति के लिए किया जाने वाला सबसे अच्छा कार्य होगा। 2.
सही भोजन कीजिए और व्यायाम कीजिए। क्या आप कभी ऐसी अवधि से गुजरे हैं जब आप बेकार चीजें खाने से अपने को रोक नहीं पाते और केवल कोच पर बैठे रियलिटी टेलीविजन देखना चाहते हैं? और विडंबना यह है कि आपको अच्छा भी नहीं लगता, आलसी या अस्वस्थ बनना बहुत ही बुरा लगता है। सही भोजन करना और व्यायाम करना आपकी परिस्थितियों और आपको अपने संबंध में ऊर्जायुक्त और सकारात्मक अनुभव करना बहुत ही आसान कर देते हैं। ऐसा भोजन कीजिए जिसमें अधिकतर फल, सब्जियां, संपूर्ण अनाज और चर्बी रहित मांस हो। भोजन में फाइबर, प्रोटीन, मिश्रित कार्बोहाइड्रेट और स्वास्थ्यवर्धक चर्बियों, जैसी मछलियों, बादामों या जैतून के तेल में मिलती हैं, का संतुलन रखें। संसाधित बेकार भोजन से दूर रहें जो पहले तो उत्तेजक लगते हैं, परंतु अंत में आपको धीमा कर देते हैं। प्रतिदिन 30 मिनट व्यायाम करने का लक्ष्य रखिए, चाहे यह टहलना, तैरना, दौड़ना या नाचना या घर की सफाई करना भी क्यों न हो। यदि आपका कार्यक्रम इन्हें एक ही बार में करने का समय नहीं देता तो इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में कीजिए। छोटे छोटे प्रयास भी, जैसे प्रवेश द्वार से दूरी पर पार्किंग करना, इस समय के साथ जुड़ जाएंगे। 3. स्वयं को मित्रों और परिवार से घिरा रखिए। अपने मन और कार्यक्रम को व्यस्त रखने और अपने को सकारात्मक बनाए रखने का सबसे अच्छा उपाय है अपने को उन विलक्षण लोगों से घिरा रखना जो सचमुच आपको प्यार करते हैं। चाहे वह आपकी माँ, बहन, आपका परम मित्र, कोई नाटक मंडली, बास्केटबॉल टीम, जो भी हो, उनके साथ लगे रहिए। वह आपको हंसाते रहेंगे और आपको यह समझाने में सहायता करेंगे कि आपके लिए लाखों चीजें मौजूद हैं। जब आपको लगे कि आप कहीं छुपकर मुंह ढक कर बैठना चाहते हैं, आप लगभग 1 घंटा अपने घर पर बिताएं, तब इसे छोड़कर उस निमंत्रण को स्वीकार कर लें और बाहर जाकर सामाजिक समारोह में भाग लें। पहले तो आपको यह करने का जी नहीं करेगा, परंतु अंत में आपको लगेगा कि इसे करने पर आपको खुशी हुई है। 4. स्वयं को कुछ समय दीजिए। मानव मस्तिष्क बहुत अच्छी तरह अपना उपचार कर सकता है। पुरानी लोकोक्ति, समय सभी जख्मों को भर देता है, हमेशा सत्य रही है और हमेशा रहेगी। स्वाभाविक है, मस्तिष्क अतीत को भूलकर और अक्सर इसे अपने पसंद के अनुकूल बनाकर यहाँ और अभी पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर देता है। इसलिए यदि कुछ सप्ताह ही हुए हों तो आराम से रहें। इन चीजों में समय लगता है। यदि आप धीरज रखें तो आपका मस्तिष्क यह काम आपके लिए कर देगा। दाखी होने की प्रक्रिया स्वाभाविक है, अधिकतर मामलों में इसे झेलना पड़ता है। इसके 5 पड़ाव हैं और इन्हें पूरा होने में समय लगता है। आप अपने साथ धीरज रखें, आप समय बीतने के साथ प्रगति देखेंगे। 5. क्षमा कर दीजिए और भूल जाए। अंत में, यदि आप उन्हें क्षमा नहीं कर सकें तो वास्तव में किसी को भूलना असंभव है। यदि आप उपरोक्त सभी चरणों का अनुसरण कर रहे हैं और फिर भी भूल नहीं पा रहे हैं, तो क्षमा करने का प्रयास करें। वे केवल मनुष्य हैं और ऐसी चीजें होती रहती हैं। जीवन चलता रहता है। स्वयं को क्षमा करना नहीं भूलें, क्योंकि हम लोगों में से अधिकतर औरों की तुलना में अपने आप पर अधिक आसानी से असंतुष्ट रह सकते हैं। याद रखें, उस समय आपने वही किया जो आपको ठीक लगा था। उसने भी वही किया था। कोई भी गलती पर नहीं है और किसी को भी दोष नहीं दिया जा सकता। जो बीत गया सो बीत गया और वह अतीत में ही रह जाएगा। और वही सबसे अच्छे के लिए है। इस तरह आप आगे बढ़ने के लिए स्वच्छंद हैं। सलाह: किसी को भूल जाना आपके लिए आगे बढ़ने में सहायक हो सकता है, परंतु जो कुछ भी आपने इस संबंध से सीखा है उसे भूलने की कोशिश नहीं कीजिए। यदि आपने कुछ सीखा है तो कोई भी समय व्यर्थ नहीं हुआ है। कभी भी उन तक बढ़ने का प्रयास न करें। वह आपसे संपर्क करना चाहते होंगे, परंतु आप अपने निर्णय पर अडिग रहिए और उन्हें वापस स्वीकार नहीं कीजिए। याद रखिए कि क्यों आप उनसे अलग हुए हैं। किसी लंबी अवधि के संबंध को भूल पाना हमेशा कठिन होता है। बस यह जान लीजिए कि आप बेहतर पाने के अधिकारी हैं और कोई भी संपूर्ण नहीं होता। समझ लीजिए कि जीवन चलायमान है और लोग भी। नाता समाप्ति के संबंध में आसक्त नहीं बनिए। संपर्क अभी तोड़ दीजिए और अपनी नाटकीयता पर उतर आने की प्रवृत्ति को रोकिए, जैसे एक लंबा सा अलविदा ईमेल भेजना। केवल रुक जाइए। जो आप उनके साथ कर सकते थे उससे कुछ अलग कीजिए। नई चीजों की ओर पनपना शुरू कीजिए। अपनी चीजों को वापस लेने का प्रयास नहीं कीजिए। जब तक यह हीरे की अंगूठी जैसी अनोखी चीज नहीं है, तो आप इसे वापस लेने के लिए उसके साथ संपर्क न करें, आपके लिए यही बेहतर है। डीवीडी, कपड़े, आपका अतिरिक्त टूथब्रश, उन्हें जाने दीजिए। वे केवल सामान हैं। क्या केवल कोई सामान्य कपड़ा वापस लेना उसकी उपस्थिति में रहकर पीड़ा झेलने के लायक है?
तुच्छ सामान के बदले अपनी मर्यादा का त्याग नहीं कीजिए। पिछले संबंध को भूलने के लिए किसी नए संबंध में कूदने में जल्दी नहीं कीजिए। वे हमेशा असफल होंगे। उस विशेष व्यक्ति से घृणा करने का प्रयास कभी भी नहीं करें, क्योंकि जब उन्हें घृणा करने की कोशिश करेंगे तो वह आसक्ति बनकर आपके मन में छा जाएंगे, जो आपको उनके बारे में सोचने के लिए हर पल हर क्षण प्रलोभन देंगे। इसके परिणामस्वरूप आप उन्हें भूल नहीं पाएंगे बल्कि चिढ़ जाएंगे। याद रखिए कि कभी कभी या हमेशा उस व्यक्ति के लिए आपके हृदय में स्थान रह सकता है, चाहे जितना भी छोटा क्यों न हो। उसके मित्रों के इंस्टाग्राम, फेसबुक या किसी भी सोशल अकाउंट को चेक नहीं कीजिए। वे उसके साथ अपने कुछ हंसते हुए चित्र पोस्ट कर सकते हैं और आप वास्तव में परेशान हो जाएंगे।